Hello everyone and welcome back dear friend on this amazing learning platform that is your Bright Avishkar. I hope dear friend you all will be doing awesome and I make sure you all are safe and sound in this pandemic. As you know dear friend we have started a wonderful series of idioms and phrases. I hope dear friend you have watched the previous video and it was really beneficial for you. So dear friend today I have come here again with some new idioms and phrases which we use in our daily life conversation and most important for examination point of view. So without delay let's get started our today's lecture. Dear friend, our today's idiom and phrase is that fish out of water. Fish out of water which mean बेचैन होना, एकदम से परेशान होना, यानी अनकंफर्टेबल फील करना. डियर फ्रेंड ऐसा होता है कि हम किसी अजनबी के साथ जब कोई अगर हम सफ़र कर रहे हो तो वहाँ पे अगर कोई हम उसको पहचानते नहीं हैं तो जब भी हम उसके साथ बैठते हैं तो हम बहुत इरिटेट होते हैं, यानी हम बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करते हैं. या फिर कोई ऐसा सब्जेक्ट, स्कूल की बात करें तो कोई ऐसा सब्जेक्ट जो हमारा नहीं है, फिर भी अगर हमें उस सब्जेक्ट की क्लास में बैठना पड़े तो हम बहुत ही परेशानी फील करते हैं, यानी बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करते हैं. तो उसके लिए हमारे पास इडियम है फिश आउट ऑफ वाटर. जब भी आपको इन सिचुएशन ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में इंडिकेट करना हो तो आप फिश आउट ऑफ वाटर इडियम का यूज़ करके अपने सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हो. लेट्स सी सम एग्जांपल. फर्स्ट एग्जांपल इज दैट आई फील फिश आउट ऑफ वाटर विद स्ट्रेंजर्स. मैं बहुत ही अनकंफर्टेबल यानी मैं बहुत ही बेचैन फील करती हूँ अजनबी के साथ. Second example is that geography subject is not her, so she feels fish out of water in geography class. ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है वो उस लड़की का नहीं है, इसलिए वह बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करती है ज्योग्राफी की क्लास में. डियर फ्रेंड, दिस इज़ द फर्स्ट इडियम इन दिस वीडियो. बढ़ते हैं हम सेकंड इडियम की तरफ. सेकंड इडियम इज दैट इन ब्लैक एंड वाइट. इन ब्लैक एंड वाइट विच मीन लिख कर. डियर फ्रेंड, ये इस इडियम का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो हमें रिटन, कुछ तो रिटन फॉर्म में मिलते हैं या फिर कुछ प्रिंट हमें दिए जाते हैं. जैसे आप बात कर लो स्कूल से, अगर आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए तो आप स्कूल वालों को बोलोगे तो वो आपको लिख कर देंगे. वो आपको लिख कर आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट मिलेगा. अगर आपको अपनी 12th का डिप्लोमा चाहिए तो डिप्लोमा आपको प्रिंट फॉर्म में मिलेगा. जब भी आपको कोई प्रिंट डॉक्यूमेंट या फिर लिख कर डॉक्यूमेंट दिया जाता है तो उसके लिए हमारे पास इडियम है इन ब्लैक एंड वाइट. देखते हैं कुछ एग्जाम्पल. एग्जाम्पल है हमारे पास, आई वॉन्ट यू टू गिव योर रेज्यूम इन ब्लैक एंड वाइट. मैं तुम्हारा रिज्यूम तुम्हें देना चाहता हूँ, कैसे? लिख कर या फिर प्रिंट फॉर्म में, यानी मैं तुम्हारा रिज्यूम तुम्हें देना चाहता हूँ, लिख कर तुम्हारा रिज्यूम मैं तुम्हें देना चाहता हूँ. सेकेंड एग्जाम्पल इज दैट प्रिंसिपल सर हैज़ गिवन मी माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इन ब्लैक एंड वाइट. प्रिंसिपल सर ने मुझे मेरा जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट था वो मुझे दिया, यानी प्रिंसिपल सर मुझे मेरा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दे चुके हैं, किस फॉर्म में? रिटन फॉर्म में. दिस इज द सेकेंड इडियम इन दिस वीडियो. होप गाइस यू हैव अंडरस्टैंड दिस इडियम इन अ ब्रिलियंट वे. नेक्स्ट वन इज दैट टू मिस द बस. टू मिस द बस विच मीन मौका गंवाना, यानी अपॉर्चुनिटी को मिस करना. डियर फ्रेंड, अगर आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको बार बार बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, बट आप किसी ना किसी कारण आप अपनी अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हो. जैसे आपको वहाँ कोई जॉब मिल रही है, जॉब को तो कोई मिस करना नहीं चाहता, बट सपोज़ अगर आपको जॉब के ऑफ़र आ रहे हैं, ऑफ़र पे ऑफ़र आपको मिल रहे हैं, बट आप किसी ना किसी कारण कभी आपके पास किसी पैसे की कमी होने से आप उस जॉब का ऑफ़र जो है वो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, या फिर किसी प्रॉब्लम से आप अपने जॉब के ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करते, तो आप क्या किए जा रहे हो? आप अपॉर्चुनिटी को मिस किए जा रहे हो. तो उसके लिए हमारे पास जो इडियम है टू मिस द बस. लेट्स सी सम एग्जांपल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस इडियम इन अ ब्रिलियंट वे. फर्स्ट एग्जांपल इज दैट ड्यू टू सम प्रॉब्लम शी हैज़ मिस्ड द बस. वह जो लड़की है वह किसी प्रॉब्लम से वह अपनी अपॉर्चुनिटी को गवा चुकी है, यानी वह अपनी मौके को मिस कर चुकी है. सेकेंड एग्जाम्पल इज दैट वी शुड नॉट मिस द बस.
हमें क्या करना चाहिए, हमें किसी भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें आज का जो मॉडर्न टाइम है हमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही कम मिलती हैं। तो इसलिए कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले, इट्स एडवाइस फ्रॉम माय साइड, कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले तो उसे मिस नहीं करना चाहिए। थर्ड एग्जाम्पल इज़ दैट डोंट मिस द बस, मतलब कि अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो, कोई भी मौका आपको मिले उसे मत गवाओ। दिस इज़ द थर्ड idiom in this video. Next one is that spread like wildfire. Spread like wildfire which mean जल्दी से फैलना। डियर फ्रेंड, कोई ऐसी बात जो यानी आपको पता ही है कि अगर किसी ऐसी कुछ बातें होती हैं जो जल्दी से, बहुत ही जल्दी से फैल जाती हैं, या फिर कोई बीमारी ऐसी, जैसे आप देख सकते हो कि कोविड-19 जो है वो कितनी जल्दी से फैल रहा है। यानी वो एक स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। तो आपको पता ही है कि जंगली आग, अगर आप एक मतलब कि आप जब आग लगाते हो जंगल में, कितनी छोटी सी जगह पे लगाते हो तो वो पूरे जंगल को जला सकती है। ऐसे ही बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं, या फिर कोई ऐसी बात होती है, ऐसी बात आप जान सकते हो अगर किसी की कोई डेथ हो गई, तो आपको पता है कि बिना, अगर आप नहीं भी बताते हो तब भी कितनी जल्दी सबको पता चल जाता है। तो ऐसी कुछ न्यूज़ होती है, या फिर कोई ऐसी न्यूज़ हो गई, यहाँ पे कोई घटना घट गई, तो जहाँ फिर कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसकी न्यूज़ कितनी जल्दी फैल जाती है आपको पता ही है। उसके लिए हमारे पास जो ईडियम है, स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। अगर आपको किसी को बताना हो किसी न्यूज़ के बारे में, या फिर आपको कुछ ऐसे सेंटेंस जहाँ पे सेंस आपको मिल रही हो, तो आपको उनको इंग्लिश में क्रिएट करना हो, तो आप ईडियम स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर का यूज़ करके अपने सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हो। Let me take some example. First example is that COVID-19 is spreading like wildfire in all countries. आपको पता ही है कि कोविड-19 जो है वो कितनी जल्दी से फैल रहा है। तो कोविड-19 एक स्प्रेड यानी वाइल्ड फायर की तरह, यानी कोविड-19 एक वाइल्ड फायर की तरह ऑल कंट्रीज़ में फैल रहा है, यानी बहुत ही जल्दी से वो हर कंट्रीज़ में फैल रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल इज़ दैट गुड न्यूज़ स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। गुड न्यूज़ है, अक्सर ऐसा होता नहीं है, गुड न्यूज़ इतनी जल्दी से नहीं फैलती है जितनी कि बैड न्यूज़ को लोग फैलाते हैं। बट एग्जाम्पल है गुड न्यूज़ स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। गुड न्यूज़ जो है वो बहुत ही जल्दी से फैलती है। होप गाइस यू हैव अंडरस्टैंड दिस इडियम इन अ बेस्ट वे। नेक्स्ट इडियम इज दैट बॉसम फ्रेंड। बॉसम फ्रेंड विच मीन जिगरी दोस्त। इतने मतलब कि ये इस इडियम का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, इतनी गहराई दोस्ती होना कि इतने इतनी मतलब कि बहुत ही अच्छे फ्रेंड होना, जिसको हम बोलते हैं बॉसम फ्रेंड। तो आप एग्जाम्पल से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल है राम एंड राकेश आर बॉसम फ्रेंड्स। राम और राकेश जो हैं वो बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं, यानी वो बेहद जिगरी दोस्त है। सेकेंड एग्जाम्पल इज दैट शी डजेंट फाइट विद मी बिकॉज आई एंड शी आर बॉसम फ्रेंड्स। वह जो लड़की है वह मेरे साथ फाइट नहीं करती है क्योंकि वह मेरी जिगरी दोस्त है, यानी मेरी बहुत ही खास दोस्त है। नेक्स्ट वन इज दैट कैच रेड हैंडेड। कैच रेड हैंडेड विच मीन रंगे हाथों पकड़ा जाना। इस एडियम का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, यहाँ पे अगर आप सपोज़ अगर कोई चोर जो है वो चोरी कर रहा हो और आपने उसको चोरी करते करते पकड़ लिया। आपने उसको चोरी करते करते पकड़ लिया। जब आपने उसको चोरी करते करते पकड़ लिया तो उसको आप बोलोगे कि मैंने उसको कैसे पकड़ा, मैंने उसको रंगे हाथों पकड़ा, यानी मैंने उसको देख लिया वो चोरी कर रहा था तो आपने उसको पकड़ लिया, तो आपने उसको रंगे हाथों पकड़ा। तो जब भी आपको ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में फ्रेम करना हो तो आप कैच रेड हैंडेड इडियम का यूज़ करके अपने सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हो। लेट्स सी सम एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इज दैट हर हस्बैंड कैच her husband caught him red-handed while he was stealing a watch. वह जो लड़की है उसके हस्बैंड ने उसको पकड़ा, यानी उसको रंगे हाथों पकड़ा, जबकि वह क्या कर रहा था, जबकि वह बाज चुरा रहा था। सेकेंड एग्जाम्पल इज दैट पुलिस caught them red-handed while they were stealing jewelry. पुलिस ने उन लोगों को रंगे हाथों पकड़ा जबकि वह क्या कर रहे थे, जबकि वह ज्वेलरी को चुरा रहे थे। Hope guys you have understand this idiom in a best way. Next one is that draw a long bow.
ड्रॉ ए लॉन्ग वो विच मीन बातों का बतंगड़ बनाना। डियर फ्रेंड, कुछ लोगों की आदत होती है, बहुत सारे लोग जो है इस हैबिट में होते हैं कि छोटी सी बात को लेकर वो बहुत ही बड़ा मामला जो है वो मतलब कि बहुत ही बड़ा मैटर खड़ा कर देते हैं। छोटी सी बात होगी उसमें और सारी बातें खुद से कुछ मिलाकर और इकट्ठी कर करके बहुत ही बड़ी बात बना देते हैं उसको। और उससे क्या होता है कि उससे वो कभी कभार क्या होता है कि फाइट हो जाती है। तो उसके लिए हमारे पास ईडियम है ड्रा ए लॉन्ग वो। जैसे आप बोलोगे कि वह जो लड़का है उसने उसने उस छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया, यानी उस बात को इतना बड़ा बना दिया, उसको उस बात को उसने इतना बड़ा बना दिया। या फिर उन जो हमारे सोसाइटी में हमारे नेबर्स हैं उनकी लड़ाई हुई, बट कैसे उन एक ने क्या करा था, एक ने दूसरे की छोटी सी बात को लेकर बहुत ही बड़ा बतंगड़ बना दिया था, जिसके कारण उन दोनों की आपस में लड़ाई हो गई। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में क्रिएट करने के लिए डियर फ्रेंड हमारे पास इडियम है ड्रॉ ए लॉन्ग वो। Let's see some example. Example is that some people are in the habit of drawing the long bow. कुछ लोग जो हैं वो इसकी आदत में होते हैं, यानी कुछ लोगों को आदत होती है बातों का बतंगड़ बनाने की। Second example is that being a good person, we should not draw a long bow. एक अच्छा व्यक्ति होने के नाते हमें बातों का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। नेक्स्ट वन इज दैट कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस कंडीशन। डियर फ्रेंड, आपने इस इडियम को बहुत बार सुना होगा। कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस कंडीशन विच मीन जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारें, यानी जितने आपके पास एबिलिटी हो उतना ही आप काम करें, उससे ज़्यादा नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं, अगर हमें बोला जाता है कि आप ये काम करो, काम के मामले में तो हम नहीं करते, बट कभी कभार हो जाता है ऐसा, अगर बोला जाता है कि इतना सा काम करो, हम बोलते हैं नहीं नहीं आप मुझे और दे दो, मैं और भी कर दूंगा, बट होता नहीं है, हमारे वो पॉसिबल नहीं होता है। या फिर इसको हम एक और कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं कि सपोज़ आपके पास पैसे बहुत कम पैसे हैं और आप जाते हो मार्केट। तो मार्केट में आपको बहुत सारा सामान मिलता है, बहुत सारा सामान देखने को मिलता है, आप बोलते हो मुझे ये भी ख़रीदना है, मुझे ये भी ख़रीदना है, बट आपके पास पैसे की बहुत कमी है। तो अगर आप वो ख़रीद लेते हो, आपके पास पैसे कम हैं, तो इस कंडीशन में भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। समझते हैं इसको अच्छे से एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल है, इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी एंड पीसफुल कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन। अगर आप एक मतलब कि अगर आप एक खुशी खुशी और शांति से एक ज़िंदगी जीना चाहते हो, तो आप क्या करें, आपके पास जितनी चादर है उतने पैर पसारें। सेकेंड एग्जाम्पल इज़ दैट if you want to complete your work properly then cut your coat according to your condition। अगर आप अपने काम को अच्छे से अपने काम को कंप्लीट करना चाहते हो, तो आप अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग उस काम को संभालें, यानी जितनी चादर आप अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग उस काम को लें। This is the last idiom in this video. Hope guys you have enjoyed this video and get a lot of benefit from this video. Thanks for watching this video. Dear friend, आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you can get notification of upcoming video. Do comment on video, like video and share with other. Dear friend, don't forget to share your feedback so that we can sharpen our communication skill. Thank you very much. See you tomorrow with a new lecture.